बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरबिट स्कूल से खिजरा मंजूर ग्रेड 7 के साइंस लेक्चर के साथ अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ना है यूनिट नंबर 3 है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट मतलब है कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो पहुंचानी हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों के अगर पूरे एक सिटी की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि बसेस हैं, वैगन हैं, गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो व्हीकल्स हैं वो एक तो ह्यूमन की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक महल्ले से दूसरे महल्ले, और साथ साथ चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अब जो हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ी है वो है इंसानों में और हैं प्लांट्स में, कि प्लांट्स में क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, और साथ ही साथ ह्यूमन में, इंसानों में क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं बच्चे। द हाईवे सिस्टम ऑफ अ सिटी हेल्प टू मूव फूड, वाटर, पेट्रोल, गार्बेज एंड अदर गुड्स। हाईवे सिस्टम, एक शहर का जो हाईवे सिस्टम होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? चीज़ों को मूव करवाने में। कौन कौन सी चीज़ों को? फूड, खुराक को, पानी को, पेट्रोल को, गंदगी को, और बाकी दूसरी अदर, चाहे वो खाने की चीज़ें या रोज़मर्रा की चीज़ें। सिमिलरली द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प टू मूव फूड, वाटर, गैसेज एंड वेस्टेज थ्रू आउट अवर बॉडी एंड अ प्लांट बॉडी। इसी तरीके से हमारे पूरे जिस्म में और प्लांट्स की पूरी बॉडी में भी एक ऐसा सिस्टम मौजूद है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है जो किस चीज़ को मूव करवाता है? फूड को, खुराक को, वाटर जो हम पानी पीते हैं, गैसेस, ठीक है। गैसेस कौन सी होंगी? कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर इन करवाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमें चाहिए खुराक के लिए। एंड वेस्टेज, और दूसरा हम लोग जो फीसेस के ज़रिए, ठीक है, या यूरिन के ज़रिए अपने बॉडी से जो वेस्टेज बाहर निकालते हैं। द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्राम अवर बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। द सप्लाई ऑफ फूड, हमारी बॉडी में जो सप्लाई है एक पार्ट से चाहे दूसरे पार्ट तक है, फूड की, खुराक की, पानी की, ऑक्सीजन की, और रिमूवल ऑफ वेस्टेज, और हमारी बॉडी से जो बाहर रिमूव मतलब निकलना, वेस्टेज का, गंदगी का बाहर निकलना हमारी बॉडी से, फ्राम आवर बॉडी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस टर्म को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। आप लोगों की पहली डेफिनेशन है ट्रांसपोर्टेशन की, कि खुराक, पानी, ऑक्सीजन, या हमारे जिस्म से वेस्टेज का बाहर निकलना या बाकी चीज़ों की सप्लाई होना, इसे हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का नाम देते हैं। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, पहला हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया है, वो है जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कि हमें पता है कि इंसान की पूरी बॉडी के अंदर, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान जो भी हो, कहीं से मर्जी कट लग जाए, आपका जो फर्स्ट चीज़ जो बाहर फ्लो आउट करेगी वो क्या चीज़ होगी? हमारे पास वो ब्लड होगी, खून होगा। इसका मतलब है कि बॉडी के एक एक हिस्से तक, एक एक सेल तक, टिश्यू तक, ऑर्गन तक ब्लड पहुंच रहा है, ब्लड की सप्लाई हो रही है। अब ये ब्लड कैसे पहुंच रहा है ये बढ़ते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ डिलीवरी सिस्टम। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका काम है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना हार्ट से बाकी पार्ट्स तक, वो क्या है? एक डिलीवरी सिस्टम है, ब्लड को डिलीवर करवाता है। दिस सिस्टम कंप्राइजेस, अब ये सिस्टम किस किस पार्ट पर मुश्तमिल है? हार्ट पर, दिल, इसमें दिल आता है, ब्लड है, खून आता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल मतलब कि वो खून की नालियाँ, ठीक है, जहाँ से ये ब्लड क्या करेगा? मूव करेगा विद द हेल्प, ठीक है। इन ब्लड वेसल्स की मदद से जो ब्लड होगा वो मूव करेगा। एक हमारे पास कुछ वेसल्स ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं? ब्लड को दिल से लेती हैं, हार्ट से लेती हैं खून को, और बाकी पार्ट तक पहुंचाती हैं। और कुछ वेसल्स ऐसे होती हैं कि बाकी पार्ट से जो गंदा खून होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं होती, मिकदार नहीं होती, उसको ब्लड तक पहुँचाती हैं, ताकि उसको हार्ट तक पहुँचाती हैं, ताकि जो दिल है वो उस खून को साफ़ करे और दोबारा क्या वो ब्लड बाकी पार्ट तक पहुँच सके। तो सबसे पहला जो हमारा इसका कंपोनेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है हार्ट। अवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर आर्गन। हमारा हार्ट क्या है जी? एक मस्कुलर आर्गन है, मसल से मिल के बना हुआ एक आर्गन है। अबाउट द साइज़ ऑफ आवर सिस्ट, जितनी हमारी हथेली होती है, ठीक है, उतना ही हमारे साइज़ का क्या होता है? आप जब अपनी मुट्ठी बंद करें, ठीक है, अपनी मुट्ठी बंद करें और आपकी मुट्ठी हमारी फिस्ट है, जितने इसका साइज़ होगा, मीन्स के हमारा जो ब्लड का साइज़ है ये भी इतना होगा। द हार्ट इज़ फाउंड इन अवर चेस्ट, हमारे सीने में ये प्रेजेंट होता है, ये दिल। इट पम्प्स ऑक्सीजन पुअर मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, और ऐसे ब्लड को बोल जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। टू द लंग्स की तरफ लेके जाता है। एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड, और ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन सा होगा? पुअर मतलब गरीब,
जिसके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं है, मिकदार नहीं है, तो वो क्या होगा, इसकी क्वांटिटी ना होने की वजह से गरीब है। और ऑक्सीजन रिच का मतलब होता है बच्चे अमीर, जिसके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी है तो वो उस ऑक्सीजन की क्वांटिटी होने की वजह से क्या होगा, वो अमीर होगा। उसे हम बोले कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। अब हार्ट क्या करता है, ऐसा हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं होती उसको हम लोग गंदा खून भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस ब्लड को कहाँ से पहुँचाता है जी हमारा ब्लड, इट पम्प ऑक्सीजन पूरे ब्लड टू द लंग्स, ये लंग्स की तरफ भेजता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं होती और लंग्स का काम क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी को शामिल करवाना। और ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी, और जब उसके पास दोबारा से ये ब्लड साफ़ होके आता है लंग से हार्ट की तरफ जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है, तो वो उसको अपने पास नहीं रखेगा बल्कि वो क्या करेगा, बाकी पूरी पार्ट्स तक पहुंचाएगा, बाकी जितने भी आर्गन है हमारे पास उनकी तरफ पहुँचाएगा, जितने भी सेल्स हैं उनकी तरफ पहुंचाएगा, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको भी ये ऑक्सीजन चाहिए होती है और ये ऑक्सीजन उनको इसी ब्लड के थ्रू मिलती है। फिर से आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि हमारा हार्ट क्या है, मस्कुलर आर्गन है। इसका साइज़ कितना होता है, आपकी जितनी मुट्ठी बंद होगी उतना साइज़ होगा। काम इसका मेन क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं है, इसको पहुंचाएगा लंग्स की तरफ, लंग इसमें ऑक्सीजन शामिल करेंगे और लंग दोबारा पहुंचाएंगे इसको हार्ट की तरफ। जब वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट की तरफ आएगा तो वो हार्ट क्या करेगा, ये हार्ट हमारा ये वही ऑक्सीजन रिच ब्लड को बाकी पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचा देगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चलते हैं जी, देयर आर 4 चैम्बर्स इन अवर हार्ट, 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। 2 अपर, ठीक है, 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर की तरफ चैम्बर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर्ट्रिया, ठीक है, आर्ट्रिया। अगर दोनों को मिला के बोलेंगे तो वो होगा आर्ट्रिया और अगर सिंगल होंगे तो आर्ट्रिया। एंड 2 लोअर चैम्बर, और 2 नीचे चैम्बर होते हैं जिन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ये देखिए जी, 2 अपर चैम्बर हैं, ये है जी लेफ़्ट आर्ट्रियम बायां और ये है राइट आर्ट्रियम दायां चैम्बर। और अगर 2 नीचे चैम्बर की हम लोग बात की जाए तो ये है जी राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये आपकी चैम्बर का बच्चे मेन मतलब होता है कि खाने बने हुए। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इन चैम्बर्स का क्या काम है। द वेंट्रिकल ऑफ आवर हार्ट, ठीक है। अब जो वेंट्रिकल्स हैं, जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं ऑफ आवर हार्ट हमारे दिल के, आर लार्जर देन द आर्ट्रिया। ये दोनों ऊपर वाले चैम्बर जिनको हम आर्ट्रिया बोलते हैं, ये ऊपर वाले चैम्बर से क्या है, बड़े। नीचे वाले 2 चैम्बर ऊपर वाले 2 चैम्बर से क्या है, लार्जर हैं इन साइज में। बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। अब ऊपर वाली जो दोनों आर्ट्रियाँ हैं, चाहे वो राइट है चाहे वो लेफ़्ट है, वो दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट मतलब इकट्ठे सिकुड़ेंगे, ठीक है, इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक ही वक्त में। एंड सो द वेंट्रिकल, और बिल्कुल ऐसे। और वेंट्रिकल जो हैं, जो नीचे वाले 2 चैम्बर है, ये भी एक टाइम पे करेंगे। बच्चे आर्ट्रिया और वेंट्रिकल एक टाइम पे नहीं करेंगे, दोनों आर्ट्रिया एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद दोनों वेंट्रिकल एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्ट्रिया इनटू द वेंट्रिकल। अब पहले क्या होगा, पहले खून कहाँ से पास होगा, आर्ट्रिया से, ठीक है। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद ये आएगा खून वेंट्रिकल्स में आएगा, ठीक हो गया। देयर इज़ अ वॉल्व बिटवीन ईच आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट। अब हार्ट के दोनों साइड्स पे क्या होता है, एक वॉल्व होता है हमारे पास, ठीक हो गया जी। हमारे पास क्या होता है, देयर इज़ अ वॉल्व बिटवीन, एक वॉल्व सा होता है बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट। अब हार्ट को अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसकी ये अगर हम इसको 2 कट करें बीच में, ठीक है, इसकी 2 साइड्स हैं, एक साइड पे एक वेंट्रिकल है और एक आर्ट्रिया है और एक वेंट्रिकल, दूसरी साइड से भी एक आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल है। तो मतलब जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को जो चीज़ सेपरेट कर रही है आपस में, उसके दरमियान में क्या होगा, एक वॉल्व होगा, ठीक है, दोनों साइड पे, हार्ट के दोनों साइड पे एक वॉल्व होगा। दीज वॉल्व मतलब 2 साइड हैं तो 2 वॉल्व हो गए। दीज वॉल्व्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। ये अब क्या करते हैं, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं वॉल्व, कि ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे, एक ही डायरेक्शन में बहे, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर द राइट आर्ट्रियम। अब जो गंदा खून है हमारी बॉडी में से, ठीक है, हार्ट का काम क्या है, पूरी बॉडी को साफ खून पहुंचाना। जब वो खून पहुंचाता है तो वो अब
जितने जितने पार्ट तक वो खून जाता जाएगा वो क्या करेंगे, उस ब्लड को तो नहीं लेंगे, बाकी सेल टिश्यू आर्गन वो क्या करेंगे, उस ब्लड में जितनी ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी वो उस चीज़ को लेंगे। अब जैसे ही ऑक्सीजन की मिकदार निकलती जाएगी ब्लड में से, वो ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड होता जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब वही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि दिल ने भेजा था कि बाकी पार्ट तक पहुंचा के आओ, ठीक है, वो तो उसने पहुंचा दिया, उसने ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। अब वही खून दोबारा हार्ट की तरफ आएगा, मतलब वो क्या है, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं है तो हमसे बोल सकते हैं कि गंदा खून है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, अब वो बॉडी से आया है, इंटर द राइट आर्टरियम, तो जो बॉडी से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किस में दाखिल होगा, हमारे पास राइट आर्टरियम में दाखिल होगा, हमारे पास इस आर्टरियम में दाखिल होगा जो बॉडी से खून आ रहा है। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और जो लंग है, हमारे जो फेफड़े हैं, जो ऑक्सीजन, वो जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल के भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, तो वो जो साफ खून होगा फ्रॉम द लंग्स जो कि फेफड़ों से आ रहा है वो किस में एंटर होगा, राइट आर्टरियम में होगा। एक चीज़ समझ आ गई, बॉडी से गंदा खून राइट आर्टरियम में दाखिल होगा और जो लंग्स की तरफ से ऑक्सीजनेटेड या साफ ब्लड आ रहा है वो हमारे पास किस में एंटर होगा, लेफ्ट आर्टरियम में एंटर होगा। द राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द लंग, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि राइट आर्टरियम में क्या है, गंदा खून है, तो राइट आर्टरियम से गंदा खून राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल यही गंदा खून अब किसके पास भेजेगी, साफ़ करने के लिए। गंदा खून का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी शामिल करने के लिए राइट वेंट्रिकल किसके पास ब्लड भेजेगी, लंग्स के पास भेजेगी, क्योंकि लंग्स के पास ही वो ऑर्गन है लंग जहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है। तो राइट आर्टरियम में गंदा खून आया बॉडी से, इसने भेज दिया वाल्व के ज़रिए राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या काम करेगी, सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगी, लंग्स में भेजेगी, ठीक हो गया, इनटू द लंग्स, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द बॉडी। और अब हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट जो आर्टरियम है उसमें क्या आया था, लंग्स से साफ खून आया था, वो साफ खून लेफ्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करेगी, साफ़ खून किसको चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल सारा साफ़ खून हमारी बॉडी को भेज देगी। क्लियर हो गई ये बात। वर्किंग ऑफ ह्यूमन हेड, ह्यूमन हेड किस तरह काम करता है, ये तो था खून पहुंचाना, ठीक है। हमने पढ़े थे कि 4 चैम्बर होते हैं हेड के, 2 ऊपर जिन्हें हम बोलते हैं आर्टरियम, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे, और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, वो नीचे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल होते हैं जो नीचे चैम्बर हैं उनका साइज़ जो है वो आर्टरियम से थोड़ा बड़ा होता है। फिर हमने पढ़ा था कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल ऐसे एक पार्ट बनाते हैं, लेफ़्ट आर्टरियम लेफ़्ट वेंट्रिकल दूसरा पार्ट बनाते हैं। अब इन दोनों को आपस में सेपरेट करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए क्या चीज़ होती है, एक वाल्व प्रेजेंट होता है। 2 साइड साइड की, तो मतलब हमारे पास 2 वाल्व होंगे। वर्किंग ऑफ ह्यूमन हेड, ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप की तरह जी काम करते हैं। हमारे पास ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इंटर द आर्टरी। लंग्स से जो ब्लड आता है और जो दूसरे पार्ट बॉडी पार्ट से आता है वो किस में इंटर होता है, आर्टरिया में इंटर होता है, ठीक है। जो साफ़ खून आएगा लंग से वो जाएगा लेफ़्ट आर्टरिया में, और जो गंदा खून आएगा बॉडी से, ठीक है, वो किस में इंटर होगा, हमारे पास राइट आर्टरिया में इंटर होगा। द 2 आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम, अब दोनों के दोनों आर्टरिया हैं, एक आर्टरी के पास आ रहा है साफ खून, एक आर्टरी के पास आ रहा है गंदा खून, ठीक है, दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, एंड पुश द ब्लड टू द वेंट्रिकल, ठीक है, और ब्लड को कहाँ भेज देंगे, कहाँ पे पुश कर देंगे, वेंट्रिकल में। राइट जो आर्टरिया है वो क्या पुश करेगी, राइट वेंट्रिकल में गंदा खून पुश करेगी, और जो लेफ़्ट आर्टरिया है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में क्या पुश करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब साफ खून वो पुश करेगी, ठीक हो गया। नाउ बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, जैसे हमारे पास दोनों आर्टरिया ने एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया था एक टाइम पे, और उन्होंने ब्लड को कहाँ पुश कर दिया था, वेंट्रिकल में, ऐसे ही दोनों वेंट्रिकल एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को कहाँ भेज देंगे, जो साफ खून होगा वो उसको भेजेंगे बॉडी पार्ट की तरफ, और जो डीऑक्सीजनेटेड गंदा खून होगा वो उसे भेजेंगे लंग्स की तरफ, लेकिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास contract at the same time and pump the blood to the lungs and other part of body. It is the second pump. अब 2 पंप हो गए। पहला पंप कब था, हमने बोला कि हमारा जो दिल है वो 2 डबल पंप की तरह काम करता है। फर्स्ट पंप तब था जब
आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, दोनों आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और ब्लड को भेज दिया था वेंट्रिकल में। सेकेंड पंप हमारे पास कब हुआ, जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और साफ खून बॉडी पार्ट की तरफ भेजा, और जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको भेजा लंग्स की तरफ भेजा। ये हमारे पास सेकेंड पंप हो गया। अवर हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट। एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है, 70 मरतबा धड़कता है। वी कैन फील अवर हार्ट बीट, हमारा अपने जो दिल धड़कने की जो रेट है, बीट है, वो हम उसको कैसे फील कर सकते हैं, पल्स के ज़रिए, बाई प्लेसिंग अवर फिंगर्स बिलो द बेस ऑफ द थंब ऑन द अंडर साइड ऑफ। यहाँ पर बच्चे आप लोगों को अगर दिखा सकेंगे, यहाँ पर नहीं, अच्छा उन्होंने क्या बोला है कि अपनी जो 2 उंगलियां हैं, ठीक है, प्लेसिंग अवर फिंगर्स बिलो द बेस ऑफ द थंब। जी बच्चों, ये आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग अपनी हार्ट बीट किस तरीके से भी चेक कर सकते हो। ये बच्चे ये देखें, आप लोग अपनी जो थंब है इसको नीचे रखना और इस तरीके से, ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके रखें तो आप लोगों को मे भी थोड़ी बहुत फील हो जाए। अगर यहाँ से ना फील हो तो ये जो आप लोगों की जिसे हम लोग शहरग बोलते हैं, आप लोगों की जो गले की है, जो थ्रोट की यहाँ पर जो वेन जा रही है, यहाँ से आप लोगों को बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास हम लोगों ने पहला कंपोनेंट पढ़ा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि था हार्ट, हमारा दिल किस तरीके से काम करता है, आप लोगों को सारा मैंने बताया, इनकी वर्किंग भी बताई है, इसके वॉल्स के बारे में बताया है, इसके साइज़ के बारे में भी बताया है, ठीक है, और ब्लड के बारे में बताया कैसा ब्लड इसमें आता है, ये कैसा ब्लड भेजता है। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ब्लड वेजल्स, ठीक है, वो वाली वेजल्स, वो नालियाँ जहाँ से खून आता जाता है। द ब्लड ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल। अब जो खून जो पूरी थ्रू आउट द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, वो किसकी मदद से कर रहा है, ब्लड वेसल की मदद से कर रहा है, जो खून की नालियाँ हैं उनकी मदद से हो रहा है। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल होते हैं, कौन से, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास आर्टरीज। आर्टरीज आते हैं ब्लड वेसल, ये ऐसी ब्लड वेसल होती हैं डेट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द, जो कि खून को किस से दूर लेके जाती हैं, दिल से दूर लेके जाती हैं, ठीक है। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होंगी जो खून को अवे फ्रॉम द हार्ट दूर लेके जाएंगी, किससे, दिल से। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्व, बहुत इसकी क्या होती हैं, थिक मोटी इसकी वॉल्व होती हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ज़्यादातर आर्टरीज होती हैं ना, मोस्टली अगर हम बात की जाए तो ये कौन सा ब्लड कैरी करती हैं अपने अंदर, कौन सा ब्लड लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड, ऐसा ब्लड जो साफ़ हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी मौजूद हो। और ऐसा ब्लड कहाँ जाता है, हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक जाता है एक्सेप्ट लंग्स के अलावा, ठीक है। ये बात थी किसकी, मोस्ट ऑफ द आर्टरीज में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हो सकती है हमारे पास। बट पल्मोनरी आर्टरी, ये एक ऐसी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग। इस आर्टरी के अलावा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अलावा बाकी सारी आर्टरीज क्या कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अंदर कैरी कर रही हैं, लेकिन ये आर्टरी क्या कर रही है, अपने अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, क्योंकि इसने बाकी बॉडी पार्ट की तरफ नहीं जाना, इसने जाना है लंग्स की तरफ। और लंग्स वो जगह है जहाँ पर साफ़ खून नहीं जाता, बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ताकि वो उस खून को साफ़ कर सके, उसमें ऑक्सीजन की क्वान्टिटी शामिल कर सके। आर्टरीज डिवाइड मैनी टाइम इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या होता है, बहुत मरतबा डिवाइड होती हैं और इससे अपने से छोटी ट्यूब या अपने से छोटी वेजल्स बनाती है, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। नेक्स्ट हमारे पास यही वेजल्स आएंगी, वो हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी, सबसे जो छोटी, अब हमने 3 तरह की ब्लड वेसल देखी, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। इन तीनों में जो सबसे छोटी हैं हमारे पास ब्लड वेसल, वो कौन सी हैं, कैपिलरीज, क्योंकि ये कैसे बन रही हैं, आर्टरीज के डिवाइड होने की वजह से ये कैपिलरीज बन रही हैं। दे आर सो स्मॉल, जो इतनी छोटी होती हैं, दैट रेड ब्लड सेल फ्लो थ्रू आउट देम 1 सेल एट ए टाइम, के रेड ब्लड सेल एक वक्त में इनके अंदर से गुजर सकता है, इनका साइज इतना छोटा होता है। रेड ब्लड सेल्स अब क्या है जी, ये हमारा रेड खुलिए हैं, हमारी जो ब्लड है, खून है, उसके अंदर जो 3 तरीके के बच्चे सेल पाए जाते हैं। एक होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, सुर्ख खुलिए। वाइट ब्लड सेल होते हैं सफ़ेद खुलिए बोलते हैं सेल्स को, ठीक है। और एक होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है कि जब कोई कट लग जाए तो उस जगह पर आके वो इकट्ठे हो जाते हैं ताकि खून रुक जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो हम बात करें कैपिलरीज की, ये इतनी छोटी होती हैं कि इनमें रेड ब्लड सेल जो है, ठीक है, खून का एक खुलिया जो है, ठीक है, वो एक वक्त में एक ही गुजर सकता है, बहुत इनका साइज़ छोटा होता है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल,
ठीक है। अब जो खुराक है, हम लोग जो खुराक खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से वो किस फॉर्म में ब्लड में आता है, एनर्जी की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, इनकी एनर्जी होती है। ऐसे बड़े बड़े पीसेस हम जो खुराक के खाते हैं वो नहीं डायरेक्ट खून में कूद पड़ते, पहले वो डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स जब पहुँचते हैं तो वो फुल क्या हो जाते हैं, उनकी ब्रेक डाउन हो जाता है। वहाँ से ये क्या होते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन उनको किस चीज़ में डिफ्यूज़ करवाता है, किस चीज़ में उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है, खून में कर देता है, ताकि पानी के साथ साथ जो खुराक की एनर्जी है वो भी डिफरेंट सेल्स तक पहुंच सके। कैपिलरीज अगेन जॉइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल कॉल्ड वेन्स। अब कैपिलरीज क्या थी, कैपिलरीज बहुत छोटी वेसल होती हैं, जब ये दोबारा आपस में मिलती हैं, दो तो नहीं बहुत सारी जब कैपिलरी आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वेन्स। हमारे पास पहले आर्टरीज थी, ठीक है। आर्टरीज जब ब्रेक डाउन हुई, आर्टरीज जब टूटी, आगे डिवाइड हुई, उन्होंने बहुत छोटी वेसल बनाई, कैपिलरीज। अब वही जब छोटी वेसल दोबारा ज्वाइन करेंगी तो आपस में मिलेंगी तो वो क्या बना देंगे, हमारे पास वेन्स बना देंगी। वेन्स आर द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। इनमें और इसमें अगर आप डिफरेंस आ जाए, देखें आर्टरीज वो थी जो कि खून को दिल से दूर लेके जा रही थी, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स वो हैं जो कि खून को दिल के करीब लेके आ रही हैं, टूवर्ड द हार्ट लेके आ रही है, ठीक है, बैक टू द हार्ट लेके आ रही हैं। मोस्ट ऑफ द वेन ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे इसमें एक्सेप्शन थी कि ज़्यादातर आर्टरीज क्या कैरी करती थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक थी जो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती थी। ऐसे वेन्स में क्या है, वेन्स ज़्यादातर क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें खून की कमी होती है, ठीक है, बैक टू दैट। बट पल्मोनरी वेन, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक अलग केस है। एक पल्मोनरी वेन है जो कि ब्लड की क्या लेके आती है, हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। वो अब साफ खून या ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो कहाँ से आ रहा होता है, वो आ रहा होता है लंग्स की तरफ से आ रहा होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में और कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को शामिल करवाए, ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवाए सवाए लंग्स के, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड कंपोनेंट जो था ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट बच्चे, इन्होंने अब आपके पास तीसरा कंपोनेंट नहीं दिया हुआ आपकी बुक में जो कि था ब्लड, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल से बता दिया, 3 तरीके के सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है, जब कोई बाहर से फॉरेन चीज़ या कोई अलग सी चीज़ जो हमारी बॉडी ना पहचानती हो जिस चीज़ को, तो उसके खिलाफ क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल इकट्ठे होकर उसके खिलाफ लड़ते हैं कि कहीं वो कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है, ठीक है। जैसे कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो गया, बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो गया, तो वो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, उसके खिलाफ लड़ने के लिए पहले आपकी बॉडी के अंदर इंतज़ाम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास डाइट अफेक्ट अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। हम जो खुराक खाते हैं वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर, हमारे दिल पर या खून की नालियों पर या वेसल्स पर कैसे अफेक्ट करती है। अच्छा, जो पीछे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि हम अपनी जो चीज़ कैसे चेक कर सकते हैं, पल्स रेट। ये देखिए मुझे आपको तरीका बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है। एक हाथ लेना है, दूसरी इसकी क्या करनी है, ये 2 फिंगर्स लेनी है और यहाँ पर ये रखनी है इस तरीके से। अवर डाइट एंड लाइफ स्टाइल अफेक्ट अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, रहने का तरीका, और जो हमारी खुराक है, ये दोनों क्या है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर अफेक्ट करते हैं एंड काज मैनी डिजीज़, और बहुत सारी बीमारियां भी पैदा करते हैं। कौन कौन सी बीमारियां करते हैं, ये हार्ट अटैक होता है, इसमें ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज़, अस्थमा, इनको बच्चे डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास हार्ट अटैक, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं आम अल्फाज में हार्ट अटैक, और अगर हम लोग इसको साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। द हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल सेल। हमने पीछे पढ़ा कि हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल सेल से मिलकर बना हुआ है। दीज सेल जस्ट लाइक अदर सेल इन द बॉडी मस्ट रिसीव ऑक्सीजन एंड फूड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बाकी जितने बॉडी के जो मसल्स हैं, चाहे वो हमारे हाथ के मसल्स हैं, पाँव के मसल्स हैं, बाजू के मसल्स हैं, जैसे उनको खुराक चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, अपना प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, वैसे ही हमारे हार्ट भी तो एक मसल है, वो खून सबकी तरफ तो पहुंचाता है, लेकिन उसको भी तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ना, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, तो उनको भी फूड की भी चाहिए, ऑक्सीजन की भी क्वान्टिटी चाहिए। द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। हमने पीछे आर्टरीज की बात की, ठीक है, कि कुछ आर्टरीज क्या करती हैं, बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं, ठीक है, कुछ हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, लेकिन हमने कोई ऐसी आर्टरी नहीं पढ़ी जो कि दिल को कोई चीज़ पहुंचाए। तो ऐसी आर्टरी, ठीक है, या ऐसी वेसल्स
ठीक है। ब्लड वेसल जो कि क्या पहुंचाएं, ऑक्सीजन और फूड पहुंचाएं, किसको, हार्ट को, दिल को पहुंचाएं, उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, कोरोनरी का जो मेन अगर हम लफ्ज़ देखें तो वो हार्ट से निकला है। ठीक है, अगर हम मसल्स की बात करें तो हार्ट के मसल को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स। तो ऐसे जिसको आर्टरीज होगी जो हार्ट की तरफ चीज़ें पहुंचा रही होगी जिसे हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरीज बोलेंगे। अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड प्लेक्यू कैन बिल्ड अप इन द वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब एक ठोस सी चीज़ होती है जिसे हम प्लेक्यू बोलते हैं, वो क्या होती है, वो बन सकती है। ठीक है, किसके अंदर बन सकती है, कोरोनरी आर्टरीज़ की वॉल्स के अंदर, कोरोनरी आर्टरीज़ की जो बाउंड्री है, ठीक है, जो उनकी वॉल दीवारें उसके अंदर वो हार्ड चीज़ वो बन सकती है। दिस प्लेक्यू इज़ मेड ऑफ फैट, फैट बोलते हैं चर्बी, जो ऐसी कोई चीज़ जो थिक हो, ठीक है ना, मेन को चर्बी बोलेंगे, एंड अदर सेल्स। ठीक है, द प्लेक्यू इज़ मेड ऑफ फैट एंड अदर सेल। प्लेक्यू किससे मिलके बना होता है, ऐसी चीज़ें जो ऑयली हों, फैट हो, जिनमें चर्बी हो, इन चीज़ों से मिलके बना होता है। द कोरोनरी आर्टरीज में बिकम नैरो। अब ये जो आर्टरीज होती हैं इनके पीछे मखसूस इनकी वॉल्स होती हैं, ठीक है ना, इतनी इनकी वॉल्स होती हैं कि इनके अंदर से जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है, नॉर्मल जो खून की रफ्तार है वो मुतासर ना हो, नॉर्मल तरीके से वो पहुंच सके। ठीक है, बहुत कम भी ना हो और बहुत प्रेशर के साथ भी ब्लड इनके अंदर ना जा सके। लेकिन अगर ये जो फैट सब्सटेंस है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेक्यू, ये इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर बनेगा तो मतलब क्या है कि इसकी जो दीवार है वो क्या हो जाएंगी, ये सुकड़, इनकी जो जगह है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ना, अब ये है वॉल्स थी, इतना साइज़ था इनका, इसके अंदर से ब्लड ने फ़्लो करना है। अगर जो मैं बोलूँ कि यहाँ पे हार्ड सब्सटेंस, यहाँ पे वो फैट सब्सटेंस प्लेक्यू बन गया, मतलब ब्लड ऊपर से तो फ्लो से आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा। अगर जगह जगह पर ऐसे फैट सब्सटेंस बन जाए तो मतलब क्या, ये नैरो, ये तंग हो जाएंगी ये आर्टरीज। ठीक है, नैरो ड्यू टू प्लेक्यू, सम टाइम अ ब्लड क्लॉट फॉर्म ऑन द प्लेक्यू। ब्लड क्लॉट होता है कि जहाँ पर खून जमना शुरू हो जाए। ठीक है, फॉर्म ऑन द प्लेक्यू एंड ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी। अब क्या होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ मौजूद होगी तो उसके लिए जो ऊपर से जब ब्लड बिल्कुल फ्लो से आ रहा होगा, यहाँ पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो यहाँ पर अगर आकर इकट्ठा शुरू हो गया तो मतलब ऊपर से जो ब्लड आ रहा है वो यहीं पर आकर रुकता जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो आर्टरी जो हार्ट को चीज़ पहुँचा रही थी, चाहे वो फूड थी चाहे वो ऑक्सीजन थी, वो अब नहीं पहुँचा सकी। ठीक है, ड्यू टू दिस द ब्लड कैन नॉट रीच अ पार्ट ऑफ हार्ट। तो जो खून होगा, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि हार्ट को चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो वो हार्ट की तरफ नहीं जा सकेगा। दिस पार्ट ऑफ हार्ट बिगिन टू डाई। तो ये वो जो हिस्सा जहाँ पर ये ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है, वो क्या होगा, मरना शुरू हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। ऑक्सीजन की कमी की वजह से और फूड की कमी की वजह से, जो फूड से एनर्जी मिलती है उसकी कमी की वजह से। द डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ हार्ट। अब ठीक है, अब वो उसकी एक पार्ट ऑफ हार्ट की, उस पार्ट ऑफ हार्ट की डेथ अगर हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इफ़ टू मच हार्ट मसल डाई। अगर ये था एक पार्ट, ठीक है, कुछ मसल्स की बात हो रही थी, अगर बहुत ज़्यादा, अगर कोरोनरी आर्टरीज में जगह जगह पर ऐसे हार्ट सब्सटेंस बन जाए, जगह जगह पर ब्लड स्पॉट हो जाए, खून इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो मतलब होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मसल ब्लड के हार्ट के अफेक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स के क्या होंगे, डाई होंगे। अगर बहुत ज़्यादा मसल क्या होंगे, डाई होना शुरू हो जाए, द हार्ट इज़ अनएबल टू पम्प द ब्लड एंड पर्सन कुड डाई। तो जो हमारा पूरा दिल है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ मैं पहले सिर्फ इस पार्ट की बात कर रही थी, लेकिन अगर जगह जगह पर इस तरीके से शुरू हो जाए तो मतलब है कि हमारा जो ब्लड है वो ख़ुद तो क्या, वो उसका काम क्या है, ख़ुद तो चलो दूर बहना, उसका काम क्या है, बाकी बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुँचाना। तो जब वो खुद ही सही से नहीं है, सेहतयाब नहीं है, उसके पास फूड नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो वो कैसे ब्लड को पंप करेगा, उसके पास कैसे एनर्जी मिलेगी उसको ये सारा काम करवाने की। तो वो उस ब्लड को नहीं पंप कर सकेगा और बाकी बॉडी पार्ट्स तक खून मुंतकिल नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन की मौत वाक़या हो सकती है, पर्सन को डाई। हार्ट अटैक सिम्टम्स क्या हैं, कौन कौन से जी हमें वाज़ेह चीज़ें पता लगना शुरू हो जाती हैं अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जाए। चेस्ट पेन, हमारे सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा दिल कहाँ पर लोकेटेड है, इन द चेस्ट में। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमारे जो सांस है उसमें कमी होती है। हैवी स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, विच इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, और ये क्या है, अगर ये आपको बहुत तेज़ से ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो आप कॉल करें 1122 और अदर एम्बुलेंस या किसी और एम्बुलेंस को कॉल करें। ठीक हो गया।
इसीलिए बोलते हैं बच्चे कि हार्ट अटैक से बचने के लिए आप लोग क्या करें, ऑयली चीज़ें, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनमें ऑयल की मिकदार हो, फैट की मिकदार हो, ये कम से कम खाएं, ठीक है। और मोस्टली ये चीज़ें, ये किस्म चीज़ें होती हैं, ऑयल, फैट, ये जो आप लोग जंक फूड लेते हो, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास जो दूसरी डिजीज़ हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगी, वो है हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम की एक बीमारी है। ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। अब आर्टरीज क्या हैं, जिनके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स के वो फोर्स या वो प्रेशर जो कि क्या एक हमारा खून है वो लगा रहा है, किसकी दीवारों पर लगा रहा है, किसकी वॉल्स पर लगा रहा है, आर्टरीज की वॉल पे लगा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन अबव द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू क्या है बच्चे आपकी ब्लड की 120/80 है, ठीक है। अगर इससे अबव हो, इससे ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर, मतलब कि ज़्यादा फोर्स लग रही है ब्लड की तरफ से, आर्टरीज की वॉल पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या, कौन सी कंडीशन बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन बोलेंगे। द इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन डैमेज, अब इससे क्या होता है, क्या क्या नुकसान होते हैं, ये क्या करता है, कैन डैमेज ब्लड वेसल। अब आर्टरीज हैं जहाँ से ब्लड गुजर रहा है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो उनके फटने का, उनके बर्स्ट होने का भी ख़तरा है, उसको डैमेज हो सकती हैं। एंड रिजल्ट इज़ द फेलियर ऑफ किडनी, और इसके नतीजे में क्या हो सकता है, जो हमारे गुर्दे हैं वो फेल हो सकते हैं, और हमारा हार्ट, जो हमारा दिल है, वो भी फेल हो सकता है, ठीक है। People with high blood pressure may have the symptoms हेडेक, सर में दर्द होता है, फैटीग, थक जाते हैं, ठीक है, ब्लड विजन, धुंधलापन नज़र आता है। उसके बाद है नोज़ ब्लीड, हमारा खून से, हमारे जो नाक है उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स कौन से हैं, ऐसे लोगों में सिम्टम्स नज़र आते हैं जिनको कौन सी बीमारी होती है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, ठीक है। हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, थक जाता है, नोज़ ब्लीडिंग होती है, ब्लड विजन होता है। फूड हाई इन फैट, हाई साल्ट इनटेक, अब ऐसी खुराक जिसमें फ़ैट की, चर्बी की तादाद ज़्यादा है, नमक की तादाद ज़्यादा है, स्मोकिंग जो बंदे करते हैं, ओबेसिटी जिनके पास मोटापापन बहुत है, डायबिटीज़ जिनको शुगर है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और जो वो बंदे जो एक्सरसाइज नहीं करते, रेज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ये अपने अंदर हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। इनके अंदर बहुत चांसेस हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का जो मर्ज़ है वो इंक्लूड हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास जो डिजीज़ है वो है डायबिटीज़, जब मेन बोलते हैं कि बंदों को शुगर हो गई है। डायबिटीज़ इज अ डिजीज़ इन विच अ पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर बिकॉज हिज और हर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, ठीक है जी। तो इंसुलिन बट पहले पता तो इंसुलिन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या ना एक चीज़ बनती है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है कि हमारे खून के अंदर जो शुगर है, ठीक है, उसकी तादाद को कम करना, बहुत ज़्यादा ना करना। अब ऐसे बंदे जिनके अंदर इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाती है, ठीक है, कुछ बीमारियों की वजह से या कुछ खुराक की वजह से, या वो एक्सरसाइज नहीं करते, जो भी है, ठीक है, या उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो वटेवर जो भी काज हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, उसकी वजह से अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, तो इंसुलिन का काम क्या था कि ब्लड के अंदर शुगर की क्वांटिटी को कंट्रोल रखना। तो मतलब है कि शुगर की क्वांटिटी ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रेज हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे बंदों में, हाँ, हम ऐसे बंदों को कौन सी डिजीज़ बोलते हैं, ऐसे बंदों में कौन सी डिजीज़ काज हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, ड्यू टू लैक ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो गई। और इंसुलिन का काम क्या होता है, टू मेंटेन अवर ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन, के ब्लड के अंदर, ठीक है, खून के अंदर शुगर की कंसनट्रेशन को कंट्रोल में रखना। इंसुलिन इज़ अ केमिकल, अब ऐसा केमिकल होता है डेट इज़ प्रोड्यूस इन पैनक्रियास, हमारे पैनक्रियास में इंसुलिन बनता है, ठीक है। इंसुलिन हेल्प टू डिक्रीज ब्लड शुगर। अब होता क्या है बच्चे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम अपना देखा जाए, माउथ, फिर एसोफेगस आती है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, यहाँ तक पहुँचने तक स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी खुराक हज़म हो चुकी होती है, ब्रोक डाउन हो चुकी होती है। अब वहाँ से उसने क्या करना होता है, ब्लड में शामिल होना होता है ताकि वो एनर्जी पहुँचा सके। लेकिन इससे पहले क्या करता है कि जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ कि जो खुराक तुम्हारे अंदर है,
स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेजता है, ताकि जो खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है अगर उसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इंसुलिन आकर उसकी उसकी मिकदार को, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देगी, ताकि वो सही बैलेंस हुए हुए खुराक जो है वो ब्लड के अंदर जाए। अब जबकि पेनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा, वो केमिकल बन ही नहीं रहा जिसने शुगर की कंसंट्रेशन कंट्रोल में रखनी है, क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना है, तो वो तो आएगा ही नहीं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जब वो नहीं आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंतज़ार तो नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, वही सारे जो एनर्जी है वो ब्लड के अंदर भेज देगा और ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, शुगर की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाएगी। इंसुलिन कहाँ पर बनता है जी, हमारे पेनक्रियाज में बनता है। इंसुलिन हेल्प टू डिक्रीज ब्लड शुगर, शुगर की जो क्वांटिटी है ब्लड के अंदर उसको कम करता है। विदाउट इंसुलिन अ पर्सन डेवलप डायबिटीज़, अगर इंसुलिन नहीं बनेगी तो एक बंदा कौन सी बीमारी को कैच कर लेगा, डायबिटीज़, ठीक है, जब शुगर बोलते हैं। लॉस ऑफ वेट, वज़न घट जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो हमारे पास यूरिन है, जो पेशाब है वो बहुत तेज़ से आता है। एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर, बहुत जल्दी प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है। आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास निशानियाँ हैं उनकी जिन बंदों को शुगर हो चुकी होती है। इफ़ द पेशेंट डज नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, अगर एक बंदा ब्लड शुगर की कंसनट्रेशन को मेंटेन नहीं रख पा रहा, इसका आप देखिए बच्चे, अगर आपके अंदर इंसुलिन बनना बंद हो गई है तो मतलब आप ऐसी खुराक खाएं ना जिसके अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा हो। चीनी, ठीक है, चाय के अंदर जो बहुत ज़्यादा लेते हैं वो भी ना पिए, फीकी चाय पी लें। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, हलवा है, मीठी चीज़, जो भी ऐसी चीज़ें आप वो चीज़ लें ही नहीं। लेकिन अगर वो बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा शुगर की क्वांटिटी को, ही और शी मे बी एट द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ आई सेट, तो वो किस खतरे पर है कि वो अपनी जो नज़र है वो खो देगा और अपनी हीयरिंग और अपने सुनने की ताकत खो देगा। हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक का भी ख़तरा हो सकता है, ठीक है। गम डिजीज़, किडनी डिसऑर्डर, ठीक है ना। इसके अलावा जो गुर्दे का फेल होना है ये भी उसको हो सकता है, ठीक है ना। अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज ब्लड शुगर, अब आ गई है उस बंदे पर बात कि वो बंदा अपने ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को कैसे कंट्रोल रख सकता है। बाय टेकिंग मेडिसिन, एक तो पहला कि मेडिसिन लें, ठीक है। मेडिसिन में क्या चीज़ शामिल होती है बच्चे, इंसुलिन के इंजेक्शन मिलते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर नहीं बन रही तो आप बाहर से उन इंजेक्शन को इंजेक्ट करवाएं अपने ब्लड के अंदर, ठीक है, ताकि वो अगर आप कोई शुगर वाली कोई चीज़ ऐसी ले भी रहे हैं तो उसको वो कंट्रोल कर सके। मेडिसिन लें। ईटिंग प्रॉपर डाइट का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि आप हर वक्त तो इंजेक्शन नहीं लगा सकते, इससे अच्छा बेहतर है कि आप एहतियात करें, ठीक है। एंड टेकिंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज वर्जिश आप लोग रोज़ाना करें। लास्ट डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करती है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, वो है बच्चे एस्थमा, जिसे हम लोग दमा भी बोलते हैं, ठीक है। सांस की तकलीफ है, सांस उखड़ जाता है। एस्थमा इज़ एन एलर्जी दैट काज द एयरवेज ऑफ लंग टू स्वेल एंड नैरो, ठीक है। अब जो हमारे पास ऐसी नालियाँ हैं या ऐसी कोई ऐसा एरिया जहाँ से क्या हो रही है, एयर जा रही है हमारे लंग्स में, ठीक है। अब एयर में क्या ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसकी वजह से एलर्जी की वजह से क्या होता है कि वो जो विंड पाइप है जहाँ से ऑक्सीजन जाती है वो नैरो हो जाते हैं। एक तो स्वेल, वो सूज जाते हैं, दूसरा जब सूजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नैरो, तंग हो जाते हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन जो एयर की कम से कम क्वान्टिटी जाएगी जो कि लंग्स के लिए, जो लंग्स को क्या करेगी, मुतासिर करेगी। अ पर्सन विद एस्थमा में वीज, ठीक है, जब वो सांस भी लेगा उसके अंदर क्या वीजिंग साउंड आएगी, ठीक है। वो कहते हैं खर खर खर, ऐसी साउंड आएगी, विस्लिंग साउंड, सीटी वाली साउंड आएगी, ठीक है। जब वो व्हेन ही या शी ब्रीथ, जब लड़का या लड़की जो भी है वो क्या होगा, सांस लेगा। कफ, आप लोग खांसी करेंगे। एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट, और आपका जो चेस्ट है, ठीक है, जो आपका सीना वो आपको भारी महसूस होगा, इस पर वज़न महसूस होगा आपको। द थिंग डेट कैन काज एस्थमा, कौन सी चीज़ें हैं जो कि एस्थमा काज करती हैं हमारे पास, वो है जी हमारे पास एलर्जन, ऐसी जो चीज़, क्योंकि ये क्या एक एलर्जी की टाइप है, तो ऐसी चीज़ें जो कि एस्थमा काज करती हैं वो क्या होंगी, एलर्जन होंगी। डस्ट होगी, ठीक है। पोलन ग्रेन होंगे। अब कुछ में क्या होता है कि जब स्प्रिंग का मौसम होता है, जब फूल खिलते हैं तो उन लोगों को क्या होता है कि छींकें शुरू हो जाती हैं, एलर्जी होती है, ठीक है। कुछ को डस्ट से होती है, पोलन ग्रेन एंड सम फूड में का अस्थमा, और कुछ तरह की खुराक होती है जिस वजह से कुछ बंदों को अस्थमा की बीमारी होती है। लेकिन सिम्टम्स को क्या है अस्थमा के, अटैक में भी कफ, खांसी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस में मुश्किल पेश आना, विस्लिंग से साउंड आना जब आप भी सांस लें, एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, वही चीज़ है कि सांस में मुश्किल आना, चेस्ट पेन, आपको सीना भारी होना, स्वेटिंग, पसीना आना, इंक्रीज पल्स रेट, और आपको जो पल्स रेट है, ठीक है ना, वो बहुत तेज़ हो जाना। सेवरल अस्थमा अटैक में लीड टू डेथ, और कुछ अस्थमा अटैक इतने तेज़ होते हैं
इतने ज़ोरदार होते हैं कि पर्सन की जान भी जा सकती है। इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर अस्थमा, ये इतना आसान नहीं है इस अस्थमा को ठीक करना, ठीक है ना, इसका इलाज करना। बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन अस्थमा, लेकिन एक बंदा जिसको अस्थमा की बीमारी है वो इस दौरान सही नॉर्मल भी रह सकता है और एक्टिव भी रह सकता है। कैसे? ट्राई टू अवॉइड द एलर्जन ऑफ अस्थमा, ऐसी चीज़ें जो कि आपको अस्थमा काज कर रही हैं, ठीक है। आप तो जिस बंदे को होगी वो खुद ये चीज़ नोटिस कर लेगा कि मुझे किस चीज़ से ये बीमारी है, तो आप उससे दूर रहें। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मकदार में पानी लें, इट विल गिव यू रिलीफ, आपको ये थोड़ा क्या होगा कि सांस लेने में आपको इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। वन ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, डॉक्टर की एडवाइस पे यूज़ मेडिसिन और इन्हेलर, या मेडिसिन इस्तेमाल करें या इन्हेलर इस्तेमाल करें। जब भी आपका सांस उखड़ जाए, सांस में मुश्किल आ रही हो, तंगी आ रही हो, तो आप इन्हेलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी बच्चों, ये था हमारा पहला पार्ट जो कि था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। सिर्फ ह्यूमन में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट पढ़ी है। उसका मेन क्या था? सर्कुलेटरी सिस्टम था ट्रांसपोर्ट हमारा, और उसमें हम लोगों ने हार्ट पढ़ा, फिर हम लोगों ने उसका कंपोनेंट पढ़ा। सेकंड ब्लड वेजल्स पढ़े, हम लोगों ने पढ़ा हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, उसका साइज़ कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, उसकी वर्किंग कैसे होती है। ब्लड वेजल्स पढ़ी, 3 तरह की ब्लड वेजल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। कुछ क्या कैरी करती हैं? आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन उसमें कुछ एक तरह की आर्टरी ऐसी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अंदर रखती है। कुछ वेंस हमने पढ़ी हैं। वेंस का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना, लेकिन उनमें भी एक एक्सेप्शन होती है कि वो पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। अब हम उनसे ही रिलेटेड करेंगे बच्चे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बोलते किसे? द सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्राम अवर बॉडी, ठीक है, कि खुराक की सप्लाई होना, ऑक्सीजन का सप्लाई होना और हमारी बॉडी के अंदर से वेस्टेज का रिमूव होना, ठीक है, फ्राम अवर बॉडी, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड बच्चे देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोला जाता है? ठीक है, ऑक्सीजनेटेड है मतलब ऑक्सीजन से इसका मुशाबे हो रहा है। द ब्लड इन विच ऑक्सीजन क्वांटिटी इज़ ग्रेटर, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो? ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्वेश्चन, नेम एट लीस्ट 2 डिजीजेज विच कैन डैमेज अवर किडनी। अब आपने ऐसी 2 डिजीज़ के नाम बताने हैं, 2 बीमारी के जो हमारी किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे गुर्दों को। पहले डिजीज़ का नाम क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ब्लड प्रेशर क्या चीज़ थी कि जब जो हमारा खून है, ठीक है, वो आर्टरीज की वॉल के ऊपर ज़ोर लगाता है, प्रेशर लगाता है, तो अगर वो प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होगा, नॉर्मल क्या होता है? 120/80, अगर इससे अबव होगा तो मतलब है कि हमारी जो आर्टरीज हैं उनके डैमेज होने का, उनके फटने का भी ख़तरा है। तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से किडनी अफेक्ट होती है। दूसरा है डायबिटीज़, ठीक है, शुगर की वजह से अफेक्ट होती है। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है प्लांट्स रिलेटेड, क्योंकि अभी हमने प्लांट्स से रिलेटेड नहीं पढ़ा, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, नेम 3 पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के आपने बताने हैं 3 पार्ट, कौन कौन से थे? फर्स्ट था हार्ट, हमारा दिल जो कि पंपिंग ऑर्गन है। सेकंड थे ब्लड वेसल, ऐसी वेसल, ऐसी नालियाँ जिनके अंदर से खून पास होता है, ठीक है। 3 तरह की वेसल थी, आर्टरीज थी, वेन्स थी और कैपिलरीज थी। और तीसरा जो कंपोनेंट था वो था ब्लड। आपकी बुक में ये मेंशन नहीं था ब्लड, लेकिन मैंने आपको बताया कि ब्लड सेल्स होते हैं 3 तरह के, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, जो हमारा खून है। ये 3 कंपोनेंट मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके पास, हाउ मैनी चैम्बर डज द ह्यूमन हार्ट है? कितने चैम्बर होते हैं जी ह्यूमन हार्ट में? ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर। 2 चैम्बर बताए थे, 2 अपर चैम्बर थे, ऊपर वाले चैम्बर थे इनको हमने नाम दिया था आर्ट्रिया। 2 लोअर चैम्बर थे, 2 उन्हीं के नीचे चैम्बर थे, इनको हमने नाम दिया था वेंट्रिकल। और हमने ये पढ़ा था कि वेंट्रिकल आर्ट्रिया से क्या होते हैं? लार्जर होते हैं साइज में। नेक्स्ट है जी, नेम 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, उनके नाम बताएं। पहला है आर्टरीज। आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ब्लड। दीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये क्या करती हैं? खून को दिल से दूर ले जाती हैं। सेकंड है कैपिलरीज। आर्टरियाँ जब बहुत ज़्यादा डिवाइड होती हैं तो वो छोटी छोटी और वेसल्स बनाती हैं, जिनको कैपिलरीज का नाम दिया था। कैपिलरीज क्या करती हैं? वेस्ट
एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट डिफ्यूज थ्रू देम। अब जितनी भी गंदगी है, कचरा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी को हमारी बॉडी से बाहर जाना है, तो ये बाहर वाला काम कैसे होगा, ये कैपिलरीज क्या करेंगी, अपने अंदर लेंगी और फिर क्या करेंगी, ये पहुंचाएंगी हार्ट में, और ये बाकी सारा किडनी की तरफ जाएगा, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और किडनी से हमारा जाएगा एनस की तरफ, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, हमारी बॉडी से आउट हो जाएगी। थर्ड हमारे पास जो ब्लड वेसल थी वो थी वेन्स। जब कैपिलरी बहुत छोटी वेल्स है, जब ये ज्वाइन करेंगी, आपस में इकट्ठी होंगी, तो ये क्या बनाएंगी, वेन्स, और ये क्या करती हैं, दीज ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। आर्टरीज दूर लेके जा रही थी दिल से, खून को दिल से, और वेन्स क्या करती हैं, खून को दोबारा दिल के पास लेके आती हैं, दोबारा दिल तक लेके आती हैं। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन डायबिटीज़। डायबिटीज़ पर आपने नोट लिखना है। डायबिटीज़ क्या थी, शुगर थी, और ये ऐसी बीमारी है जो कि अफेक्ट करती है, किसको, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल और अबव नॉर्मल। एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमारा शुगर के ब्लड के अंदर जो शुगर है, ठीक है, उसकी मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापापन, और वो ऐसे पता जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, और द रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज़, ये क्या होते हैं, ये मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ काज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और ओबेसिटी की वजह से। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास डिफाइन ट्रांसलोकेशन, ये है प्लांट से रिलेटेड, ये हमने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग बच्चे डिस्कस करते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हेड। आई थिंक आप लोगों के ये चैप्टर में एक यही लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ह्यूमन हेड का स्ट्रक्चर बयान करना है। आवर हेड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गन मेड ऑफ मसल, एक मजबूत ऑर्गन है जो किस से मिलकर बना हुआ है, मसल से मिलकर बना हुआ है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ आवर फेस, हमारी जो मुट्ठी है इस जितना इसका साइज़ है। देयर आर 4 चैम्बर इन आवर हेड, हमारे दिल में कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं। आवर हेड लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया, दाएं और बाएं में क्या होता है, एक आर्ट्रिया होते हैं जो कि ऊपर वाला चैम्बर है, ठीक है, और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, और नीचे 2 चैम्बर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। अ वॉल सेपरेट ईच आर्ट्रियम फ्रॉम ईच वेंट्रिकल। अब एक वॉल्व है, ठीक है, एक पाइप से होता है, वो क्या होता है, ये इसको ढक्कन से बोल सकते हैं, वो आर्ट्रिया को वेंट्रिकल से क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ सिंगल हार्ट बीट, जब एक हार्ट बीट के दौरान, एक दिल की धड़कन के दौरान, द 2 आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दोनों आर्ट्रिया एक ही वक्त में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और पुश द ब्लड टू द वेंट्रिकल बिलो, और क्योंकि उन्हीं के नीचे वेंट्रिकल है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक तरफ एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अपने अंदर जो उनके अंदर ब्लड होगा, राइट आर्ट्रियम के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा और लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, तो वो अपना जो हार्ट होगा वो किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, पुश कर देंगे, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट आर्ट्रिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, लेगा, एंड राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और जो राइट वेंट्रिकल है जो कि राइट आर्ट्रिया के नीचे है, बिल्कुल बिलो है, वो उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा। ये आप लोगों का था बच्चे ह्यूमन हार्ट का आप लोगों का स्ट्रक्चर था। और बच्चे नेक्स्ट और मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं कि रिलेटेड हैं कि नहीं। हैं जी, विच ब्लड वेसल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन योर बॉडी। कौन सी, हमने 3 तरह के ब्लड वेसल पढ़ी हैं, ये पूछ रहे हैं कौन सी ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि मटेरियल की एक्सचेंज में, चीज़ों के तबादले में आपकी बॉडी में हेल्प करती हैं। आर्टरीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आर्टरीज ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करती है, किसके एक्सचेंज के दौरान, ब्लड जो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है, और टिश्यू जहाँ तक ये लेके जा रही हैं खून, ठीक है, यहाँ से ब्लड से ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन टिश्यू में भेज देंगी, ठीक है, और टिश्यू से क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ये ले आएंगी। सही हो गया। नेक्स्ट है जी एस्थमा, जो हम लोगों ने अभी अभी बिल्कुल डिजीज़ पढ़ी है। एस्थमा क्या होता है, एस्थमा इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ लंग्स विच कॉज द अटैक ऑफ वीजिंग, शॉर्टनेस, कफिंग। ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, कहाँ पे ये क्या चीज़ें काज करती हैं, वैसे तो दमे की बीमारी होती है, होता क्या वजह से, हार्ट अटैक भी काज हो सकता है, विस्लिंग से साउंड आती है जब हम सांस लेते हैं, शॉर्टनेस हो जाती है ब्रीथिंग में,
सांस लेने में कमी आती है और कफिंग खांसी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा आपस क्वेश्चन, हाउ कैन यू अवॉइड हार्ट डिजीज़। आप दिल की बीमारियों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इसको अपने आप को इनसे बचा सकते हैं। वी कैन अवॉइड हार्ट डिजीज़ बाय, कैसे कर सकते हैं जी, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, रोज़ाना आप वर्जिश करें। अवॉइडिंग स्मोकिंग, आप सिगरेट जो पीते हैं, ठीक है, नशा करते हैं, उससे दूर रहें। टेकिंग फूड हाई इन फाइबर, और ऐसी खुराक खाएं जिसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अब ऐसी कौन सी खुराक होती है, आपके पास जो सीरियल्स हो गए, सीरियल्स में गंदम आता है, चावल आती है, उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी की सारी वो खुराक है जिनके अंदर फ़ाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, चले जी, यही हमारे पास ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हमने उन टॉपिक से रिलेटेड पढ़े जो भी हमने पढ़ा। वो टॉपिक वो कौन सा था, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि हार्ट था, ब्लड वेजल्स थी, फिर उनके रिलेटेड बीमारियाँ थी। आप लोग उसको पढ़ें बच्चे, ख़ास उसके ह्यूमन हार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को जितने भी मैंने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे के सारे वीडियो के एंड पर भी मिलेंगे और आप लोगों को स्कूल से भी ये प्रिंट फॉर्म में मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।